Good morning, students. Today I Gunjankar going to explain a very motivational story of class 7, that is what Katie did. Children, this chapter is for class 7th. It is unit 5 section C. Okay students, this story is about a young girl who is recovering from an accident. Okay students, now let's discuss this story, and the name of the story is what Katie did. Children, actually Katie is the name of a young girl. Okay students, let's start this story. This extract is about a young girl who is recovering from an accident. When she realizes that she will be lying in bed for a long time, she is very despondent. यानी चिल्ड्रन, जो ये एक्सट्रैक्ट है ये एक यंग गर्ल के बारे में है जो एक एक्सीडेंट से रिकवरिंग कर रही है, और जब उसे ये रियलाइज होता है उस लड़की को कि वो बहुत लंबे समय तक इस बेड पे ही रहना पड़ेगा उसे, तो वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, बहुत ही पेसिमिस्टिक हो जाती है वो लड़की. Read on to find out how she overcomes her depression, which is the first step towards regaining her health. अब इस चैप्टर के थ्रू हम ये रीड करेंगे कि वो अपने इस डिप्रेशन से, अपनी इस नेगेटिविटी से कैसे ओवरकम करती है, और कौन सा उसका ऐसा फर्स्ट स्टेप होगा जो उसे रिगेनिंग हर हेल्थ, यानी उसकी वो ही हेल्थ उसे वापस दिलाएगा. ओके, नाउ that she knew there was no chance of getting well at once, the days dragged dreadfully. यानी कैटी ये जानती थी कि उसके पास ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि वो एकदम से ठीक हो पाए, और इसलिए जो उसके जो दिन थे वो बहुत ही ड्रेडफुली, यानी बहुत ही भयानक तरीके से उसके जो दिन है वो स्पेंड कर रही थी, क्योंकि वो उसका एक्सीडेंट हो चुका था और वो रिकवरिंग कर रही थी. शी लॉस्ट हार्ट अबाउट हर सेल्फ एंड टुक नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग. यानी वो ना बुरी तरह से पेसिमिस्टिक हो चुकी थी, बहुत ही निराशावादी हो चुकी थी, और उसे किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता था. आंटी ईज ब्रॉट हर बुक्स. जो वो एक अपनी आंटी के यहाँ रह रही थी इस टाइम पर, तो जो उसकी आंट ईज थी वो उसके लिए बुक्स लेके आती हैं. बट शी डिडंट वांट टू रीड और टू सीव. तो ना तो वो उस बुक को रीड करना चाहती थी, और ना ही वो कोई ऐसी अदर एक्टिविटी में इंटरेस्टेड थी, जैसे कि वो कोई सिलाई बुनाई अपना टाइम स्पेंड करने के लिए कर ले. नथिंग अम्यूज हर. यानी कोई भी चीज जो थी, अम्यूज मीन्स होता है एंटरटेन करना, कोई भी चीज उसे एंटरटेन नहीं कर पा रही थी. Clover and Suzy would come and sit with her, but hearing them tell about their playings made her cry so miserably that Aunt Eve wouldn't let them come often. बच्चे यहाँ पे क्लोवर और सीजी जो हैं वो उसकी आंटी के जो दो बच्चे हैं वो आते हैं, कभी कभी उसके पास बैठते हैं, लेकिन जब वो बच्चे अपने गेम्स की, अपने प्लेज के बारे में बात करते हैं तो वो बुरी तरह से रोने लगती है. कौन? कैटी. और जो आंटी ईज है इसलिए अपने बच्चों को उसके पास नहीं आने देती. दे वर वेरी सॉरी फॉर कैटी. यानी वो बच्चों को कैटी के लिए बहुत बुरा लगता है. बट द रूम वॉज सो ग्लूमी एंड कैटी सो क्रोस दैट दे डिडंट माइंड मच नॉट बीइंग अलाउड टू सी हर. लेकिन जो कैटी का जो रूम था वो ज्यादा इतना ग्लूमी, यानी इतना उदास लगता था देखने में सब कुछ, और जो कैटी थी उसकी जो इतनी ज्यादा निगेटिविटी थी, इसकी वजह से उन बच्चों को इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगा कि उन बच्चों को ये परमिशन नहीं थी कि वो जाए और कैटी के पास बैठे या उसे देखें. इन दोज डेज कैटी मेड आंट ईज कीप द ब्लाइंड शट टाइट. लेकिन अब जो कैटी थी वो जो आंटी उसके लिए जो भी कुछ करती थी वो उस सब चीजों को नजरअंदाज करती थी, क्योंकि वो खुद ही अपने आप से ही बहुत पेसिमिस्टिक हो चुकी थी. एंड शी ले इन द डार्क. वो हमेशा अंधेरे में लेटी रहती थी. थिंकिंग नाउ मिजरेबल शी वॉज. और वो सोचती थी कि जो उसकी कंडीशन है वो बहुत ही मिजरेबल है. Everybody was very kind and patient with her, but she was too selfish, miserable to notice it. हर कोई उसके लिए बहुत ही ज्यादा काइंड था, बहुत ही पेशेंट था, लेकिन वो इतनी सेल्फिश हो चुकी थी कि उसे अपनी कंडीशन के आगे कुछ भी नहीं दिखता था. वो किसी भी चीज को नोटिस नहीं कर रही थी. Aunt Eve ran up and down stairs and was on her feet all day trying to get something which would please her. आंट ईज क्या करती थी, वो ऊपर के रूम में थी इसलिए वो सारे दिन स्टेयर्स से ऊपर नीचे जाती रहती थी और पूरा दिन उसे करती रहती थी कि कोई ऐसी चीज हो जो कैटी को प्लीज करे, खुश करे. लेकिन जो कैटी थी वो सब कुछ नजरअंदाज कर देती थी. बट कैटी हार्डली सेड थैंक यू. लेकिन कैटी मुश्किल से ही कभी अपनी आंटी को थैंक यू कभी नहीं बोलती थी. एंड नेवर सो हाउ टायर्ड आंट ईज लुक्ड. और ना कभी वो ये चीज नोटिस करती थी कि आंटी कितना थक गई हैं. सो लॉन्ग एज शी वॉज फोर्स्ड टू स्टे इन बेड कैटी कुड नॉट बी ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग दैट वॉज डन फॉर हर. और जब तक कैटी इसी तरह से बेड पे लेटी रहेगी तब तक क्या होगा, उसे ऐसा लग रहा है कि तब तक वो किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं होगी जो उसके लिए की जा रही थी. फर्स्ट थिंग विच ब्रोक इन अपॉन एंड सेट स्टेट ऑफ अफेयर्स वॉज ए लेटर फ्रॉम कजन हेलर विच पापा ब्रोट वन मॉर्निंग एंड हैंडेड टू आंट ईज. पहली चीज जो उसके साथ ऐसी हुई कि उसके जो फादर थे
उसके जो पापा थे उसके लिए उसके कजन हेलर का लेटर लेके आए थे जो उन्होंने आंटीज को दे दिया था। तो ये चीज उसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती है। फॉर द नेक्स्ट वीक कैटी वॉज फेवरिश वॉज विद एक्सपेक्टेशंस। तो नेक्स्ट वीक जो होता है कैटी थोड़ी सी फेवरिश विद एक्सपेक्टेशन, थोड़ी सी उसके अंदर उम्मीद थी, उत्साह था, क्योंकि जो उसकी कजन हेलन थी वो उससे मिलने आने वाली थी। एट लास्ट कजन हेलर केम। दिस टाइम कैटी वॉज नॉट ऑन द स्टेप टू वेलकम हर। तो अब कैटी सोच रही थी कि जो कजन हेलन उससे मिलने आएगी, कि लास्ट टाइम तो मैंने उसे अच्छे से वेलकम किया था, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। बट आफ्टर ए व्हाइल पापा ब्रॉट कजन हेलन इन हर आर्म्स एंड सेट हर इन ए बिग चेयर बिसाइड द बेड। और वो सोचती है कि इस बार वो अपनी जो कजन हेलन है उसको वेलकम भी नहीं कर पाएगी, यानी वो उसके लिए खड़ी भी नहीं हो पाएगी। तो तभी क्या होता है, कुछ ही देर बाद जो उसके फादर होते हैं कजन हेलर को अपनी गोद में लाते हैं और उसे उसकी चेयर पे बैठा देते हैं। बच्चों यहाँ पे एक बात साफ हो जाती है कि जो उसकी कजन हेलन है वो भी एक फिजिकली डिसीज से क्या हो रहा है, वो भी फिजिकली फिट नहीं है। इट वॉज ए forlorn लुकिंग चाइल्ड एनफ विच कजन हेलर सो लाइंग बिफोर हर। अब क्या होता है, वो क्या देखती है कजन हेलर उसकी जब आती है कि जो कैटी है वो बिल्कुल ही अनहैप्पी और लोनली होके क्या हुआ है, वो केवल अपने बेड पे लेटी हुई है। Katie's face had grown thin and her eyes had red circles about them from continual crying. अब जो केटी का फेस था बच्चों वो भी बहुत पतला हो गया था और उसकी आईज जो थी उसके नीचे रेड सर्कल्स हो गए थे क्योंकि वो कंटिन्यूअसली रोती रहती थी। Her hair had been brushed twice that morning by Auntie Ease, but Katie had run her fingers impatiently through it till it stood above her head like a frowsy bush. तो अब जो आंटी के होती है उसकी ईज वो उसके बालों में अच्छे से कोम्ब करती है, लेकिन वो क्या करती है अपनी फिंगर्स को इम्पेशेंटली, मतलब कि थोड़ी सी इम्पेशेंट होकर अपनी फिंगर्स को अपने हेयर्स में क्या करती रहती है, अपनी फिंगर्स से अपने हेयर खराब कर लेती है। और उसके जो हेयर्स थे फिर ऐसे लगते हैं कि जैसे वो कोई एक फ्रोजी बुश यानी एक तरह की झाड़ी हो। शी रोर कॉलिको ड्रेसिंग गाउन विच द क्लीन वॉज पर्टिकुलरली अगली इन पैटर्न। और जो उसने गाउन पहन रखा था वो क्लीन तो था लेकिन उसका पैटर्न जो था वो बड़ा ही अगली था। एंड द रूम फॉर ऑल इट टाइडीनेस हैड ए डिसमल लुक विद द चेयर सेट अप अगेंस्ट द वॉल एंड ए रो ऑफ मेडिसिन बॉटल्स ऑन द चिमनी पीस। और जो उसका रूम था कहने के लिए तो वो रूम साफ था, लेकिन क्या था वो उसका लुक जो था वो बड़ा ही डिसमल लुकिंग था, मतलब बहुत ही डिसअरेंज था वो रूम। उसमें चेयर्स रखी हुई थी जो वॉल के अगेंस्ट थी, तो सब कुछ इस तरीके से चिमनी पीस पे मेडिसिन की बोतल्स थी, तो अगर उसके रूम को कोई देखे तो वो बड़ा ही ग्लूमी था। इजंट इट हॉरिड साइड कैटी। तो उसने कहा कि क्या तुम्हें ये हॉरिड नहीं लगता। साइड कैटी ने क्या किया, एक तरह से जैसे आह भरते हैं। एज कजन हेलर लुक अराउंड एवरीथिंग हॉरिड। जैसे ही उसकी कजन ने चारों तरफ देखा तो सब कुछ उसे हॉरिड लगा कि एवरीथिंग इज हॉरिड। बट आई डोंट माइंड सो मच नाउ दैट यू हैव कम ओ कजिन हेलर, आई हैव हैड सच ए ड्रेडफुल टाइम। उसने कहा कि मतलब ये सब चीजें मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती, और कजिन हेलर को बोलती है कि मेरे लिए ये बड़ा ही बुरा समय चल रहा है। ड्रेडफुल टाइम मीन्स बहुत ही बुरा समय है। आई नो सेड हर कजन पिटिंगली। और तो उसकी कजन बड़ी ही मतलब जैसे दया से बोलती है इस तरीके से कि मुझे पता है। आई हैव हर्ड ऑल अबाउट इट कैटी एंड आई एम सो वेरी सॉरी फॉर यू। इट्स अ हार्ड ट्रायल माई पुअर डार्लिंग। और उसकी फ्रेंड भी उसे समझाती है कि भाई मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही दुख हो रहा है, लेकिन ये तुम्हारा एक हार्ड ट्रायल है, बहुत ही मुश्किल का समय है माई पुअर डार्लिंग। कैटी शी सेड एट लास्ट, हैज पापा टोल्ड यू दैट द थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट वेल बाय एंड बाय। और वो कैटी कहती है कि क्या तुम्हें ये नहीं पता। कैटी को बताती है कि तुम्हारे पापा ये बोलते हैं कि तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी। यस रिप्लाइड कैटी। कैटी बोलती है यस ही डिड से सो। वो बोलते हैं कि हाँ मेरे फादर ऐसा बोलते हैं, बट परहैप्स इट वोंट बी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई वॉन्टेड टू डू सो मैनी थिंग्स एंड नाउ आई कांट डू एनीथिंग एट ऑल। तो वो बोलती है कि हाँ मेरे फादर बोल रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन इसमें एक बहुत लंबा समय लगेगा और मैं बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए वो सॉरी फील करती है कैटी। वट सॉरी ऑफ थिंग्स। वो कहती है किस चीज के लिए तुम्हें सॉरी है। स्टडी एंड हेल्प पीपल एंड बिकम फेमस। कि तुम्हें पढ़ना था, लोगों की हेल्प करनी थी और फेमस बनना था। एंड आई वॉन्टेड टू टीच द चिल्ड्रन। और वो बोलती है कि मुझे बच्चों को ही पढ़ाना था। मम्मा सेड आई मस्ट टेक केयर ऑफ देम। और वो बोलती है कि मेरी मम्मा भी बोलती थी कि मैं बच्चों की बहुत अच्छी केयर कर सकती हूँ। बच्चों ये बात कैटी बोल रही है कि मुझे पढ़ना था, लोगों की हेल्प करनी थी, फेमस होना था, बच्चों को पढ़ाना था, और मेरी मम्मा भी बोलती है कि मैं बच्चों की बहुत अच्छी केयर करती हूँ। एंड आई मीन टू। और यानी मैं कर भी सकती हूँ। एंड नाउ आई कांट गो टू स्कूल और लर्न एनीथिंग माई सेल्फ।
and if I ever do get well, the children will be almost grown up and they won't need me. अब वो बोल रही है कि लेकिन मैं तो स्कूल नहीं जा सकती हूँ, और सपोज करो मैं एक लंबे समय के बाद ठीक भी हो गई तो तब तक तो जिन बच्चों को मैं पढ़ाना चाहती थी वो इतने बड़े हो जाएंगे कि उन्हें मेरी नीड ही नहीं होगी. बट वाई मस्ट यू वेट टिल यू गेट वेल, आस्क्ड कजन हेलर स्माइलिंग. अब कजन हेलर हंसते हुए बोलती कि तुम्हें लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये सब काम ठीक होके ही कर सकती हो. वाई कजन हेलर, व्हाट कैन आई डू लाइंग हियर इन बेड. तो वो बोलती है कि क्यों नहीं मुझे ऐसा लगेगा, क्योंकि कजन हेलर को बताती है कि मैं यहाँ पे बेड पे लेटी लेटी कर भी क्या सकती हूँ. ए गुड डील शैल आई टेल यू. उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कैटी. वट इट सीम्स टू मी दैट आई शुड से टू माई सेल्फ इफ आई वर इन योर प्लेस. और वो कहती है कि मैं अब तुम्हें वो बात बताऊंगी, अगर तुम्हारी जगह मैं बेड पे होती तो मैं क्या फील करती, मैं कैसे करती. तो वो बोलती यस प्लीज, रिप्लाइड कैटी वंडरिंगली. अब वो थोड़ी एक्साइटमेंट में बोलती है यस प्लीज मुझे बताओ, रिप्लाई करती है कैटी. आई शुड से दिस नाउ कैटी. कार, यू वॉन्टेड टू गो टू स्कूल एंड लर्न टू बी वाइज एंड यूजफुल एंड हियर इज अ चांस फॉर यू. अब वो बोलती है कि कैटी तुम चाहती थी ना कि तुम स्कूल जाओ तो और तुम बुद्धिमान बन जाओ, और देखिए तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा चांस है. बट वट इज द स्कूल, आस्क्ड कैटी. आई डोंट नो व्हाट यू मीन. वो कहती है कि कैसा स्कूल. कैटी पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है. इट इज कॉल्ड द स्कूल ऑफ पेन. अब कजन हेलन बता रही है कि जिस स्कूल की मैं बात कर रही हूँ वो स्कूल है द स्कूल ऑफ पेन. रिप्लाइड कजन हेलन विद द स्वीटेस्ट स्माइल. एंड द प्लेस वेयर द लेसन्स आर टू बी लर्न इन दिस रूम ऑफ योर्स. और वो बताती है हंसते हुए कि ये जो जगह है जहाँ पे तुम ये लेसन सीखने जाओगी वो कौन सी जगह है, वो तुम्हारा रूम ही है. The rules of the school are pretty hard, but the good scholars who kept them best find out after a while now right and kind they are. वो कहती है कि जो रूल्स हैं इस स्कूल के वो बहुत ही प्रिटी हार्ड हैं, लेकिन जो अच्छे स्कॉलर होते हैं और जो हमेशा अपने आप को आगे रखते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें कुछ कोई ना कोई हाउ राइट एंड काइंड दे आर, वे बहुत ही ठीक होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं और उन्हें अपना सक्सेस भी मिलती है. एंड द लेसन आरंट इजी ईदर. वो कह रही है कि इस पेन के स्कूल में जो तुम लेसन सीखोगी वो इजी नहीं होंगे. बट मोर यू स्टडी द मोर इंटरेस्टिंग दे बिकम. लेकिन जितना तुम सीखोगी वो उतने ही इंटरेस्टेड बन जाएंगे. व्हाट आर द लेसन्स, आस्क्ड कैटी गेटिंग इंटरेस्टेड एंड बिगनिंग टू फील एज इफ कजन हेलन वर टेलिंग हर स्टोरी. और वो कहती है वो कौन से लेसन होंगे जो मैं स्कूल में सीखूंगी. कैटी पूछती है, इंटरेस्टेड आ जाता है उसको, और वो क्या कहती है एंड बिगनिंग टू फील इफ, और वो ऐसे फील करती है जैसे कि कजन हेलन उसे कोई स्टोरी सुना रही हो. Well, there is a lesson of patience. That's one of the hardest studies. You can't learn much of it at a time, but every bit you get by the heart make the next bit easier. वो कहती है कि तुम्हें पहला लेसन स्कूल में जो सीखने को मिलेगा वो होगा पेशेंस का. इसकी स्टडी जो होगी थोड़ी हार्ड होगी, लेकिन तुम जैसे जैसे सीखती जाओगी तुम्हें ये जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इजी लगेगा. एंड देयर इज द लेसन ऑफ चेयरफुलनेस एंड द लेसन ऑफ मेकिंग द बेस्ट ऑफ थिंग्स. और लेसन्स के नाम बताती है वो चेयरफुलनेस और मेकिंग द बेस्ट ऑफ थिंग्स. समटाइम्स देयर इजंट एनीथिंग टू मेक द बेस्ट ऑफ, रिमार्क कैटी डोलफुली. आर देयर एनी अदर स्टडीज इन स्कूल कजन हेलर. और वो कजन हेलर से पूछती है कि क्या इस स्कूल में और भी लेसन होगी. यस, देयर इज द लेसन ऑफ होपफुलनेस. और फिर वो उसे बताती है कि हाँ यहाँ पे एक लेसन होगा, वो होगा होपफुलनेस का. द क्लास हैज एवरी सो मेनी टीचर्स, द सन इज वन. और वो बोल रही है इस क्लास में बहुत सारे टीचर्स होंगे और उसमें एक टीचर होगा सन. He sits outside the window all day waiting for a chance to slip in and get off his people. He is first-rate teacher too. I wouldn't shut him out of if I were you. और वो बोलती है कि जो तुम्हारा टीचर होगा वो सारे दिन वेट करेगा कि कब तुम विंडो खोलो और कब वो तुम्हें कोई लेसन सिखा दे. इसलिए अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो जैसे तुमने अपनी विंडो को शट कर रखा है मैं ऐसे कभी ना करती, मैं उन्हें ओपन छोड़ देती. Every morning the first thing when I woke up I would say to myself, I am going to get well. So Papa thinks, perhaps it may be tomorrow. So in case this should be the last day of my sickness. तो हर सुबह अगर मैं सो के उठती तो मैं सबसे पहली बात अपने आप से बोलती वो होती कि आज मैं ठीक होने जा रही हूँ. Perhaps it may be tomorrow. और शायद कल हो जाऊंगी. और in case this should be the last day of my sickness. और ये मेरी sickness का last day है. Let me spend it beautifully and make my sick room so pleasant that everybody
वी लाइक टू रिमेम्बर इट। और मुझे अपने सिक रूम को इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा बनाना है कि हर कोई इस चीज को याद करे। देन देयर इज वन मोर लेसन कैटी, द लेसन ऑफ नीटनेस। और फिर वो सीधी बोलती है कैटी को कि एक लास्ट लेसन रहता है जो तुम्हें सीखना है, वो है नीटनेस का। स्कूल रूम्स मस्ट बी केप्ट इन ऑर्डर, यू नो अ सिक पर्सन ought टू बी ए फ्रेश एंड डेंटी एज अ रोज। और वो बताती है कि तुम्हें पता है स्कूल का जो रूम होते हैं वहां पर जो क्लीननेस होती है वो क्या होती है, मस्ट होती है। तो तुम्हें ये बात जाननी चाहिए। और जो सिक पर्सन होते हैं उन्हें तो क्या होना चाहिए, एक रोज की तरह फ्रेश और मतलब बहुत ही सुंदर दिखना चाहिए, बहुत ही अच्छा। Cousin Helen went on, then after the room is made pleasant, I would have all my lesson book fessed up if I were you and I would study a couple of hours every morning। और वो बोल रही है कि अगर मैं तुम्हारी प्लेस पे होती तो मैं क्या करती, अपने रूम को बहुत ही प्लीजेंट बनाती और मैं क्या करती, अपनी बुक्स, अपने लेसन सब अच्छे से सीखती और क्या करती, हर मॉर्निंग में सुबह 2 आवर्स के लिए मैं बिल्कुल आराम से स्टडी करती। ओ क्राइड कैटी मेकिंग ए राई फेस एट द आइडिया। अब कैटी जो होती है वो चिल्लाती है, ओ बोलती है, मेक अ राई फेस एट द आइडिया, मतलब उस फेस पे वो थोड़ा अजीब सा, राई मीन्स होता है बच्चों शोइंग बोथ अम्यूजमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट, यानी वो खुश भी हो रही है और थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी है इस तरह के आइडियाज को सुन के। कजन हेलन स्माइल्ड, आई नो सेड शी, इट साउंड्स लाइक डल वर्क लर्निंग जियोग्राफी एंड डूइंग सम्स अप हियर ऑल बाय योरसेल्फ, बट I think if you make the effort, you will be glad and by you won't lose so much ground. You see, won't slip back quite so far in your education। तो वो बताती है कि वैसे तो जियोग्राफी और जो ये मैथ्स के सम्स वगैरह हैं ये सब करने थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आप एफर्ट करो तो तुम्हें बाद में क्या होता है, तुम्हें बड़ी खुशी भी होती है। इस तरह से वो कह रही है कि तुम्हें ये सब कुछ करके अपने आप को इस जो सिकनेस है इससे बाहर निकालना है और अपने आप को एजुकेशन की साइड ले जाना है। Katie, you were saying just now that one of the things you were sorry about was that while you were ill, you could be no use of the children. Do you know? I don't think you have that reason for being sorry। अब वो बोलती है कि कैटी तुम इस बात के लिए सॉरी फील कर रही हो कि तुम बड़ी सिक हो और तुम बच्चों को नहीं पढ़ा सकती हो, लेकिन वो कह रही है कि लेकिन मैं तुम्हें फिर ही बता दूं, रीजन तुम्हारा सॉरी बोलने का ये नहीं है। Why not? said Katie astonished। अब कैटी बड़ी सरप्राइजिंगली बोलती है कि ऐसा क्यों नहीं है। Because you can be of use, क्योंकि तुम ये कर सकती हो। It seems to me that you have more a chance with the children now than you ever could have had when you were well and flying about as you used to। अब वो बोल रही है कि अगर अब तो तुम्हारे पास बच्चों को साथ स्पेंड करने के लिए और भी ज्यादा टाइम है, और फ्लाइंग का मतलब यहाँ पे उड़ना नहीं है, यहाँ बोल रही है अगर तुम ठीक होती और अपने कामों में बिजी होती तो तुम उन बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड ना कर पाती। You might do almost anything you like with them। और अब तो तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम जो चाहो उन बच्चों के साथ कर सकती हो, उन्हें सिखा सकती हो। I can't think what you mean, said Katie sadly। Why, cousin Helen, half the time I don't even know where they are or what they are doing and I can't get up and go after them, you know। लेकिन वो बोलती है कैटी कि तुम्हें पता है, कजिन हेलन को बोलती है कि तुम्हें पता है आधा टाइम तो मैं यही नहीं जानती हूँ वो बच्चे करते क्या है, वो रहते कहाँ है, मैं उनके पीछे दौड़ भी नहीं सकती हूँ। बट यू कैन मेक योर रूम सच ए डिलाइटफुल प्लेस दैट दे विल वांट टू कम टू यू। तो लेकिन इसलिए उसकी कजन बोलती है कि क्यों ना तुम अपने रूम को इतना अच्छा बना लो कि वो बच्चे तुम्हारे पास खुद ही आए, तुम्हें उन्हें ढूंढना ही ना पड़े। डोंट यू सी, ए सिक पर्सन हैज वन स्प्लेंडेड चांस, शी इज ऑलवेज on hand, everybody who wants her know just where to go, if people love her she gets naturally to be the heart of the house। अब वो कह रही है कि अगर तुम अपने आप को ऐसा बना लो तो क्या होगा, सब लोग तुम्हें प्यार करेंगे और किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी सब तुम्हारे पास आएंगे और घर में मतलब सभी लोग तुम्हारे पास अपने आप ही आएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं होगी। Once you make the little one feel that your room is the place of all other to come where they are tired or happy or grieved or sorry about anything, and that the Katie who lives there is sure to give them a loving reception, the battle is won। और वो बोल रही है कि अगर तुम उन बच्चों को ये विश्वास दिला दो कि वो अगर थके हों, वो खुश हों, वो दुख में हो, वो किसी चीज के लिए सॉरी फील कर रहे हो, किसी चीज के लिए रिग्रेट हो, और वो अगर तुम्हारे पास आएंगे तो क्या होगा, तुम उन्हें एक सॉल्यूशन दोगी, तो समझो तुमने ये जो युद्ध है ये जीत लिया। मतलब कैसा कि जो तुम बच्चों को सिखाना चाहती थी वो बच्चे सीख जाएंगे। फॉर यू नो वी नेवर डू पीपल गुड बाय लेक्चरिंग, ओनली बाय लिविंग देयर लाइव्स विद देम। और वो कह रही है कि केवल लेक्चर देने से कुछ नहीं होता, हमें उनकी लाइफ उनके साथ जीनी होती है। एंड हेल्पिंग ए लिटिल हियर, और उनकी हेल्प भी करनी होती है। एंड ए लिटिल देयर, यानी यहाँ वहां उनकी हेल्प भी करनी होती है। टू मेक देम बेटर, और उन्हें अच्छा बनाने के लिए सब कुछ हमें करना होगा।
And when one's own life is laid aside for a while, as you know now, that is the very time to take up other people's life, as we can't do when we are scurrying and bustling over our own affairs. But I didn't mean to preach a sermon. आई एम एफ्रेड यू आर टायर्ड। और वो बता रही है कि अगर हमें लोगों के साथ उनके साथ बैठना है तो क्या करना है, हमें उनकी जैसी लाइफ स्पेंड करनी होती है और केवल लेक्चर देने से कुछ नहीं होता है। और वो कह रही है कि मुझे ऐसे भी फील हो रहा है कि तुम्हें मेरी बातें ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तुम्हें कोई जैसे प्रवचन सुना रही हूँ और मुझे लगता है कि तुम थक गई हो। नो आई एम नॉट ए बिट सेड कैटी। कैटी कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। होल्डिंग कजन हेलन्स हैंड टाइट इन हर्स, यू कांट थिंक नाउ मच बेटर आई फील, ओ कजन हेलन आई विल ट्राई। और वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बातों से मुझे कितना रिलैक्स फील हो रहा है और मैं बहुत ही बेटर फील कर रही हूँ। और वो कजन हेलन से बोल रही है कि मैं ऐसा ट्राई जरूर करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो I hope you understood this chapter. Thank you for watching this video.